हेलो साथियों, मैं विजय आपके अपने परिवार ABY डिजिटल कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग योगफल ज्ञात करना देखेंगे। सभी प्रकार के योगफल आज एक ही फार्मूले से हम लोग करने वाले हैं, सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण। यानी आप जितने भी प्रकार के योगफल संख्याओं का कर रहे हैं वो आज एक ही फार्मूले से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको आज के बाद कभी योगफल के लिए दिक्कत नहीं होगी। आप बिना कॉपी पेन उठाए ऐसे योगफल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 1 2 3 ... 28 29 30 यानी 1 से 30 तक का आपको योगफल निकालना है। तो इसके लिए आपको एक ही फार्मूले का केवल यूज करना है, ny2 a + l, जहां n का मान यानी 1 से 30 तक की संख्याएं हैं और बीच में कोई गैपिंग नहीं है, तो 1 से 30 तक में टोटल 30 संख्याएं होंगी। तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 30/2। a का मतलब होता है कि प्रारंभिक संख्या यानी इस श्रृंखला की पहली संख्या, और l का मतलब होता है कि श्रृंखला की अंतिम संख्या। तो a का मतलब क्या हो गया 1 और l का मान कितना होगा 30। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से कितना 15 बार में 15 गुणे 31, तो 15 एकम 15 को 5 हासिल कितना 1, 15 त्या 45 और 1 46 यानी 465। इसका क्या हो गया आपका योगफल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ ही आपको कंसेप्ट होगा, क्वेश्चन विद कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 + 2 + 3 + ... 48 49 50 का योगफल, यानी 1 से 50 तक का योगफल आपसे पूछ रहा है। यानी 1 + 2 + कहाँ तक पूछ रहा है आपसे 50 तक का योगफल पूछ रहा है। तो फिर से आपको वही फार्मूला लगाना है, ny2 a + l, जहां n का मान यानी फिर से लगातार संख्याएं हैं, कोई संख्या बीच में गैपिंग नहीं है, तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा, n का मान जो हमारी अंतिम संख्या है वही n का मान होगा यानी 50। तो n का मान 50/2। a का मान यहाँ पर 1 होगा और l का मान, l मतलब अंतिम संख्या, तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 1 + 50 कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 25 बार, और 50 और 1 51, मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 एकम 25, 25 को 5 और हासिल कितना 2, 25 25 125, 26 और 27 127 यानी 1275। इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी 1 से n तक की। क्वेश्चन नंबर 3 1 से n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो 1 से n तक यानी 1 + 2 + 3 और कहाँ तक पूछ रहा है आपसे n तक, n तक का क्या योगफल। आप इसी फार्मूले को लगा देंगे ny2 a + l। तो ये खुद फार्मूला होता है, आपको पता है, तो आप इसी फार्मूले में इसका मान रखेंगे तो देखिए इसका खुद का खुद फार्मूला निकल जाएगा। n का मान है कितना होगा, अभी आप देख रहे थे कि 1 से जब 30 तक था तो n का मान 30 था, 1 से 50 तक था तो n का मान कितना था 50 था। तो ऐसे ही जब 1 से लेकर n तक है तो टोटल n का मान जो हमारा कितना होगा n ही होगा। तो ny2 a का मान यहाँ 1 होगा और l का मान कितना हो जाएगा n, यानी इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं n + 1/2। इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं के योगफल में
आप अगर सीरीज बनाएंगे तो एक तो हमारी विषम संख्या होती है, तो हमारी सीरीज सबसे छोटी सम संख्या जहाँ होगी वही से स्टार्ट होगा, और सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होती है 2। तो सीरीज 2 + 4 + 6 और कहाँ तक 50 तक, इसका हमें योगफल निकालना है। अब फिर से आपको एक ही फार्मूले का यूज करना है, इसी फार्मूले से हम लोग टोटल देखेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, आपको हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाले हैं केवल एक ही फार्मूले से। तो इसमें अब n का मान कितना होगा, तो 2 से 50 तक। आप देख रहे हैं इसमें कि इसके बीच में एक एक की गैपिंग है, यानी एक के बाद एक नहीं है तो 2 है, फिर 3 नहीं है 4 है, यानी केवल सम संख्याओं को लिखा हुआ है, इसमें विषम संख्याएं सम्मिलित नहीं है। तो अब आपको यहाँ n का मान कितना रखेंगे, क्या 50 रखेंगे? नहीं, 50 नहीं रखेंगे क्योंकि बीच में संख्याओं का गैप भी है, इसलिए 50 n का मान इसमें नहीं होगा। 50 में आप देखेंगे कि 25 सम होते हैं और 25 क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो इस सीरीज में तो विषम संख्याओं को निकाल दिया गया है, तो केवल हमारे 50 तक जो है सम बचेंगे, और सम कितने होंगे, 25 होंगे। तो हमारा n का मान कितना होगा, 25 ही होगा। तो 25/2, a का मान 2 और l का मान कितना 50, यानी आप 25 और इसको 50 2 कितना हो जाएगा 52/2, 2 से काटेंगे 26, यानी 25 × 26, 25 छक्के 150, हासिल कितना 15, 25 दूनी 50 और 15 65, यानी इसका आंसर कितना होगा 650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 + 4 + 6 ... 48 49 50 तक का योगफल। देखिए भाषा के रूप में न लिख करके इसी को लिखेगा तो 2 + 4 + 6 + ... 48 148 149 150, यानी इसी को अगर भाषा के रूप में लिखेगा तो वह कहेगा कि 1 से लेकर 150 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक पूछा है आपसे, 150 तक। ये टोटल सम संख्या है, आपको दिख रहा है कि इसमें से भी विषम नहीं है, केवल सम है। इसमें भी आप वही फार्मूला लगाएंगे ny2 a + l। अब इसमें बताइए 150 में 75 सम होंगे तो 75 क्या होंगे, विषम होंगे, क्योंकि आधे आधे सम विषम होते हैं। अभी 50 में आपने देखा कि 25 सम और 25 विषम, तो 150 में 75 होंगे। तो यहाँ n का मान कितना होगा, तो 75/2, a का मान 2 और l का मान 150। 75/2 × 152, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 76, यानी 75 × 76। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 7 पच्चे 35 और 7 छंग 42, 35 और 42, 5 2 7 और 4 3 7 और 3 80 को 0 हासिल कितना 8, 8 फिर 7 7 49, 49 और 8 कितना होगा 57। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा आपका 5700। चलिए सम में ही एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 20 संख्याओं का योगफल, चाहे प्रथम 30 संख्याओं का योगफल, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल पूछा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पूछ रहा है प्रथम 20 संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है आपसे।
अब यहाँ पर 1 से 20 तक में और प्रथम 20 में अंतर है। जैसे अगर हम बात करें कि 1 से 10 तक में कितने सम संख्या होती है, तो आप कहेंगे 2, 4, 6 और 8। यानी 1 से 10 के बीच में हमारे 4 ही सम संख्या होती है, यानी प्रथम 4 संख्याएं हुई 1 से 10 तक में। समझ में आ रहा है ना कि 1 से 10 तक की अगर बात करें तो प्रथम 4 संख्याएं निकल कर आएंगी जो सम होंगी, सॉरी 10 भी होगा, तो प्रथम 5 संख्याएं होंगी। 1 से 10 के बीच केवल 5 ही सम संख्या होगी। तो ऐसे प्रथम 20 संख्या पूछ रहा है, यानी कह रहा है आपसे कि 1 से 20 तक निकालना है। प्रथम 20 सम संख्या, यानी प्रथम 20 संख्या की अगर आप सीरीज बनाते हैं तो जैसे आप उस समय दोगुना कर रहे थे तो प्रथम आने पर आधा कर रहे थे उस समय, तो आपको दोगुना करना होगा इसमें कि इसका सीरीज अगर आप बनाएंगे 2, 4, तो यह प्रथम 20 संख्याएं 40 तक में आएंगी। क्योंकि अगर आप 1 से 40 के बीच देखेंगे तो वही 20 सम संख्याएं निकल कर आएंगी। ठीक है, तो इसमें भी आप वही फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ny2a + n, जहाँ n का मान तो आपको खुद क्वेश्चन में 20 दे रखा है, क्योंकि प्रथम 20 कह रहा है तो आप इसी 20 को लिखेंगे 20/2, a का मान 2 + l का मान 40, डिवाइड कर देंगे 10 बार में, यानी 10 × 40 और 2 42, कितना हो जाएगा आपका 420। इसका एक अलग से भी फार्मूला होता है, अगर आप चाहते हैं उसको भी जानना तो देख लीजिए। तो केवल एक फार्मूले से अगर हम आपको बताए थे कि एक ही फार्मूले का यूज करेंगे तो यह हो जाएगा। इसका खुद सम का एक फार्मूला होता है अलग से, n+1। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या प्रथम 20 कह रहा है तो आपको डायरेक्ट 20 रख देना है, 20 × 20 + 1, यानी 20 × 21, कितना हो जाएगा इसका 420। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 50 का योगफल पूछ रहा है आपसे। तो आप चाहे ny2a + l पर निकाल लीजिए, इस पे आप निकालेंगे तो प्रथम 50 का रहा है तो आप सीरीज जब बनाएंगे 2 + 4 + 6 डॉट डॉट कहाँ तक सीरीज बनेगा 100 तक, क्योंकि 1 से 100 के बीच में ही प्रथम 50 सम संख्याएं हमारी आएंगी। तो इसमें आप निकालेंगे तो 50/2 और a + l, यानी a का मान 2 और l का मान 100, यानी डायरेक्ट आप 102 कर सकते हैं। 2 से इसको 25 बार में काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 2550 इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट निकाल लें तो n+1 लगाइए, यानी n का मान 50 × 50 और कितना हो जाएगा 51। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 × 25, 2550। दोनों तरह आपका है। अगर आप केवल चाहते हैं कि आप एक ही फार्मूला केवल याद करें तो आप इस पर टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट में भी कर लें, अभी फिलहाल ये भी शॉर्ट में ही है, तो आप 1-2 फार्मूला सम विषम का होता है अलग से, उसका भी याद कर सकते हैं। और अगर याद करना नहीं चाहते हैं उसको तो केवल इसी फार्मूले को आप याद रखिए, टोटल क्वेश्चन इसी पे लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। अब विषम की बात कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। आप इसका अगर सीरीज बनाएंगे तो 1, 3, 5 और 40 तक कह रहा है। तो चूंकि 40 तो आपकी सम संख्या होती है, तो 40 से पहले आप इसकी सीरीज में 39 तक लेंगे, क्योंकि 40 तो सम संख्या हो गई ना, विषम तो हमारी 39 हुई, क्योंकि 1 से 40 तक में हमारी लास्ट जो विषम संख्या होगी वो 39 होगी। अब आप इसको लगा लीजिए ny2a + n, n का मान यानी 1 से
40 के बीच कह रहा है, तो 40 में आप जानते हैं कि 20 सम और 20 विषम होंगे, तो विषम की बात करें इसलिए n का मान भी 20 होगा, a का मान 1 और l का मान 39। 10 गुणे 39 और 1 40, कितना हो जाएगा 400। ठीक है। और अगर आप विषम का भी अलग से फार्मूला जानना चाहते हैं तो इसका भी एक अलग से फार्मूला होता है जो इसमें भी लागू होगा और प्रथम संख्या वाले में भी लागू होगा। तो इसका फार्मूला होता है केवल n स्क्वायर, यानी केवल आपको n का मान निकाल करके और उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 1 से 40 के बीच बोला था, 1 से 40 के बीच आप जानते हैं कि 20 सम और 20 विषम होंगे, तो विषम का n का मान कितना हो गया 20, इसी का वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 97 और 99, नहीं 99 तक जा रहा है इसका ये। अगर आप इसी को भाषा के रूप में अगर वह कहेगा तो आपसे सीधे कहेगा कि 1 से लेकर के 100 के बीच, 1 से लेकर के 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको भी आप निकाल लीजिए ny2a + l। n का मान यानी 1 से 99 है या 100, तो मान लीजिए 99 और 100 भी होता तो 100 तो सम में उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1 से 100 के बीच में आपको पता है कि 50 सम और 50 विषम होते हैं। n का मान कितना हुआ हमारा 50, a का मान हुआ 1 और l का मान कितना हुआ 99, तो 99 और 1 कितना हो गया 100। 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2500। और अगर आप इस फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते हैं, आपको यदि याद है कि हमको तो विषम का फार्मूला आता है अलग से, तो आप डायरेक्ट करिए n²। 50 टोटल n का मान होगा, 50 का स्क्वायर करिए डायरेक्ट, 50 का स्क्वायर 2500। इससे पहले आप लोग कई सारे फार्मूलों के बीच में उलझ गए होंगे कि सम के लिए प्रथम के लिए दूसरा याद करना है, विषम के लिए यह याद करना है, प्राकृतिक संख्या के लिए अलग फार्मूला याद करना है, किसी पहाड़े का योगफल के लिए अलग फार्मूला याद करना है। आपको अब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही फार्मूले से आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अभी इसके आगे हम लोग पहाड़े का भी योगफल निकालेंगे, पूर्ण संख्या का भी योगफल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 25 की बात कर रहा है, अब तक नहीं लगा रहा है, यानी आपको बाउंडेशन नहीं दे रहा है, आपको 1 से 25 नहीं निकालना है, आपको प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। जैसे आपको सम में हम समझाते कि 1 से 10 तक में केवल 5 ही सम संख्या है, वैसे 1 से 10 में केवल 5 ही विषम संख्या होंगे। तो यह वैसे ही 25 विषम संख्या की बात कर रहा है, न कि 1 से 25 की बात कर रहा है। तो आपका जो n का मान होगा वह डायरेक्ट यही होगा, तो ny2a + l। इसके आप सीरीज भी बनाएंगे तो 25 तक कह रहा है, तो प्रथम 25 विषम संख्या होंगी कहाँ तक, तो 1 से 50 के बीच में प्रथम 25 विषम संख्या निकलेंगी ना, तो आपकी सीरीज होगी 1 + 3 + 5 और कहाँ तक 50 तक। और 50 तक, क्योंकि 50 तो आपकी सम संख्या हो गई, तो अभी कहाँ तक होगी 49 तक होगी। क्यों 1 से 49 के बीच हमारी 25 विषम संख्याएं होंगी। तो n का मान हो गया 25/2, a का मान कितना हुआ 1 और l का मान 49, यानी 1 + 49, 25/2 गुणे 50, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, अब 25 का वर्ग 625।
या अभी आपको बताए थे कि विषम का तो डायरेक्ट फार्मूला है n²। 25 n का मान दे रखा है, आपको डायरेक्ट 25 का वर्ग कर देना है। इसके लिए आपको कॉपी पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर बता सकते हैं। चलिए सम विषम की तो बात हो गई, अब कोई भी समांतर श्रृंखला देख लेते हैं। बस जो श्रृंखला आपकी होनी चाहिए वो समांतर होनी चाहिए, यानी उसके बीच का जो दो संख्याओं का अंतर होता है वह बराबर होना चाहिए। कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 है तो अगली दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 4 होना चाहिए। तो ऐसी श्रृंखला का भी योगफल आसानी से इसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 + 8 + 12 प्लस डॉट 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 196 + 200 तब का योगफल पूछा है आपसे। अब क्या आप इसमें देख पा रहे हैं कि हर यानी 4 में से अगर 8 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 4। ऐसे ही आप 12 में से 8 घटाएंगे तब भी 4। इधर भी आप 200 में से 196 घटाएंगे तब भी 4, यानी यह जो आपका सारवंतर है इसी को आप सारवंतर बोलते हैं, इसी को बराबर होना चाहिए, यही बराबर होना चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि वह समांतर श्रृंखला है। यदि ऐसी समांतर श्रृंखला न हुआ तो आप इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। और जो भी एग्जाम में देता है तो अक्सर ऐसे ही श्रृंखला देता है ताकि निकाला जा सके आसानी से, वैसे बिना समांतर श्रृंखला का कोई क्वेश्चन देता ही नहीं है। इसमें अब आपको वही फार्मूला लगाना है कि n/2a + n। अब आपको यह देखना होगा कि 4 से लेकर के 200 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। यानी यह जो आपको दिख रहा है 4, 8, 12 यह सभी 4 से ही डिविजिबल है ना। तो 4 से लेकर के 200 तक में हमें ज्ञात करना होगा कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो इस सीरीज में आएंगी। तो इसके लिए आपको निकालने के लिए इसी 4 से आपको लास्ट टर्म में डिवाइड कर देना है। 200 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, यानी हमारी संख्याएं कितनी होंगी 50। यानी 4 से लेकर के 200 के बीच में हमारी ऐसी 50 संख्याएं होंगी जो इस सीरीज में आएंगी। ठीक है। और यदि कोई बच्चा ऐसे नहीं निकाल पाता, वैसे या तो बहुत आसान है निकालना कि डायरेक्ट आप पहली संख्या लीजिए और उसके लास्ट टर्म में उसी संख्या से भाग दे दीजिए तो आपका n का मान निकल जाएगा। ठीक है। तो n का मान हमारा हो गया 50/2, a का मान हमारा हुआ 4 और l का मान कितना हुआ 200। इसको डिवाइड करिए कितने बार में 25 बार में, 25 × 200 4, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 हासिल कितना 10, 0 है तो फिर एक 10 हासिल कितना 1, 25 दूनी 50 और 1 5100, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। थोड़ी हैंड राइटिंग हमारी गड़बड़ है तो आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, आप केवल कॉन्सेप्ट देखिए और उस पर खूब रिवीजन कीजिए। आपको गारंटी के साथ हम कहते हैं कि कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप किसी भी प्रकार का योगफल आंखों में अपने माइंड में निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा 21 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी कभी कभी संख्याओं को बीच में से ही दे देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है कि 21 से 50 तक, यानी 21 से कह रहा है कि 50 तक, 21 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का यानी प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। 21 से 50 तक में आपको पूछ रहा है तो बस आपको वही फार्मूला का यूज करना है कि n/2a + n। अब आपको यहाँ पर n का मान निकालना है। क्या निकालना है n का मान। n का मान निकालने के लिए आपको पता है कि जो 1 से 20 तक की हमारी शुरू की संख्याएं हैं वह इसमें सम्मिलित नहीं है। वह संख्याएं कहाँ से सम्मिलित हो रही है 21 से, 1 से 20 तक तो हमारा इसमें है ही नहीं।
1 से 20 तक तो हमें ऐसा ही नहीं लेना है, हम डायरेक्ट देखेंगे कि 21 से लेकर के और 30 तक, यानी 21 से लेकर के 30 तक हमारे 10 संख्याएं हुई, 31 से लेकर के 40 तक फिर से हमारी 10 संख्याएं हुई, और 41 से लेकर के 50 तक हमारी फिर 10 संख्याएं हुई। टोटल कितनी संख्याएं हुई? तो 10, 20 और 30 संख्याएं हुई, यानी n का मान हमारा कितना हुआ? 30। फिर से एक बार देख लीजिए, यानी इसमें हमें n का मान निकालना है, तो 21 से 30 तक में टोटल कितनी संख्या होती है? 10। फिर 31 से 40 में टोटल कितनी संख्या होती है? 10। फिर 41 से 50 के बीच टोटल कितनी संख्या होती है? 10। तो टोटल जो हमारी संख्या हुई 21 से 50 तक वो 30 ही संख्या हुई ना, तो हमारा n का मान कितना होगा? 30 होगा। a का मान 21 और l का मान 50। 2 से डिवाइड कीजिए तो 15 और 50, 20, 70 और 1 71। 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 सत्ते 15 सत्ते 105 और 1 कितना है? 106, यानी 1065 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 8 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल पूछ रहा है आपसे। 8 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल। तो 8 के प्रथम 6 गुणजों का, यानी टेबल किसका है? 8 का है, और कहाँ तक है? प्रथम 6 गुणज तक है केवल। तो 8 8 दूनी कितना होता है? 16, और कहाँ तक? केवल 6 गुणज तक हमें जाना है, तो 8 छंग कितना होता है? 48। ये हमारी सीरीज हो गई कि 8, 16 डॉट डॉट कहाँ तक? 48 तक। अब हमें n का मान, तो केवल n का मान तो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 6 गुणज की बात कर रहा है, तो हमारी 8 से लेकर 48 के बीच में केवल 6 ही संख्याएं होंगी कि 8, 16, 32। देख लीजिए, 8, 16, 8, 3, 24, 32 और 48। सॉरी, 8 पंजे 40 और 8 छः 48, यही संख्या होगी ना हमारी 8 से लेकर के 48, क्योंकि 8 का ही टेबल है, तो यही हमारी 6 संख्या होंगी। और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही जो गुणज देता है वही हमारा n का मान होता है। ठीक है, जो हमारा गुणज की बात करता है तो वही हमारा n का मान होता है। तो आप लगा दीजिए ny2 a + n। इसके लिए कोई भी अलग से आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही फार्मूले से आपको सब कुछ निकालना है। ठीक है, n का मान कितना हुआ आपका? 6/2, a का मान 8 और l का मान 48। डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और 48 और 8 कितना हुआ? 56। 6 3 18 को 8 हासिल 1 5 3 15 और 1 16, 168 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। 7 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल पूछ रहा है। फिर किसके? 7 के। तो आप सीरीज बनाएंगे तो 7 प्लस डॉट 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 7 नंबर कितना होता है? 63, यानी पहली संख्या हमारी 7 और दूसरी संख्या कितने में? 63। n का मान हमारा कितना हुआ? 9। तो ny2 a + l। n का मान हमारा हो गया 9/2, a का मान 7 और l का मान 63, यानी 9/2 गुणे 63 और 7 कितना हुआ? 70। 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार में 9 बचे
9 बजे 45 को 5 हासिल कितना 4, 9 तिया 27 और 4 कितना हुआ 31, यानी 315 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 13 के पहाड़े का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी किसका 13 के पहाड़े का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो 13 के पहाड़े का आप योगफल ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी पहाड़े में 10 संख्याएं होती हैं। किसी भी पहाड़े में कितनी संख्या होती हैं 10 संख्या, यानी n का मान आपका कितना होगा 10। अगर आपको बीच में कोई गुणज की बात नहीं करता है, डायरेक्ट कहेगा कि 13 के पहाड़े का योगफल, 4 के पहाड़े का योगफल, 5 के पहाड़े का योगफल, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो पहाड़े में संख्याएं होती हैं वो केवल 10 संख्याएं होती हैं। तो 13 का पहाड़ा 13, 13 दूनी 26, और टोटल कहाँ तक कह रहा है, टोटल कह रहा है इसलिए 13 दहा में 130, क्योंकि टोटल 10 ही संख्याएं होती हैं। आप n/2 a + l, n का मान कितना हुआ हमारा, क्योंकि टोटल 10 ही संख्या होंगी पहाड़े में, तो n का मान तो 10 हुआ बटे 2। a का मान 13 और l का मान 130, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, और 13 और 130 143, 5 तिया 15 को 5 हासिल, 1 5 की 20 और 1 21 को 1 हासिल 2, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 1 से 30 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से 30 तक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। 1 से 30 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 30 कह रहा है तो आप पूर्ण संख्या को वैसे ही जैसे प्राकृतिक संख्या के लिए निकाल रहे थे वैसे ही निकाल देंगे। कहाँ तक कह रहा है 30 तक, n/2 a + l, n का मान कितना हुआ, क्योंकि डायरेक्ट संख्या है या बीच में कोई लगातार संख्याएं हैं, बीच में कोई गैपिंग नहीं है, तो 1 से 30 तक में n का मान 30 ही होगा बटे 2 गुणे a का मान 1 और l का मान 30, तो 30 और 1 31, 15 बार में 15 एकम 15 को 5 हासिल 1 15 से 45 और 1 46, 400 कितना जाएगा 65। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। देखिए पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो पूर्ण संख्या जो हमारी सबसे पहली पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है 0, फिर 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारी पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित होता है, इसलिए प्रथम 20 पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। प्रथम 20 पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो एक तो 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2, और यह प्रथम 20 पूर्ण संख्या होगा कहाँ तक, तो केवल 19 तक होगा, क्योंकि 1 से लेकर 19 तक में 19 पूर्ण संख्या है, और एक तो आपका 0 भी पूर्ण संख्या होता है ना, तो टोटल कितनी पूर्ण संख्या हो गई 1 से 19 तक में टोटल 20 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्ण में यदि आपको प्रथम लगाता है तो आपको ऐसे कंसेप्ट की ध्यान रखना है कि प्रथम पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 होती है, तो जितनी भी संख्या का है उससे एक कम संख्या तक आपका पूर्ण संख्या उतना कंप्लीट हो जाता है। और यदि पूर्ण संख्या में बाउंडेशन दे देता है कि 1 से 30 तक पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालिए, चाहे 1 से 40 तक, तो जैसे आप प्राकृतिक संख्या का निकालते थे वैसे ही निकलेगा। लेकिन जब आप प्रथम की बात कर देंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रथम में 0 भी एक पूर्ण संख्या होती है,
और 0 से पूर्ण संख्या हमेशा स्टार्ट होती है, इसलिए 20 की बात कर रहा है, तो इसलिए जो पूर्ण संख्या हमारी कंप्लीट होगी वो 19 तक होगी। ठीक है, चलिए ny2 प्लस एल, एन का मान कितना हुआ 20 कह रहा है, तो n का मान तो 20 होगा गुणे 2, क्योंकि 20 संख्या टोटल है ना, 20 गुणे 2, ए का मान होगा 0 और एल का मान 19। 10 बार में डिवाइड करेंगे 10 और गुणे 19 कितना हो जाएगा आपका 190। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं के योगफल की अगर आप सीरीज बनाएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 + 1 + 2 प्लस, क्योंकि पहली संख्या तो आपकी 0 हो गई, तो यह 40 पूर्ण संख्या कंप्लीट कहाँ तक होंगी, तो 39 तक, 39 तक यह 40 संख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। अब ny2 a प्लस एल, एन का मान कितना हुआ, तो 40 पूर्ण संख्या है तो 40 हुआ बटे 2, ए का मान 0 और एल का मान 39। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 20 बार में, यानी 20 गुणे 39, 0 9 दूनी 18 को 88 लिखते दूनी 6 7 7 7 80। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे, आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक यू।